I have every confidence that Panchayati Raj will truly bloom within the next few years, so that even as our economy gallops forward, rural India sees the blossoming of the dream of Gram Swaraj that has inspired our leaders from Mahatma Gandhi to Rajiv Gandhi. Thank you, sir. The Ministry of Panchayati Raj will always continue to look forward to your guidance and support. महिलाओं का योगदान पंचायती राज में अद्वितीय है। अब मैं आमंत्रित करती हूं मंच पर सुश्री सविता राठी, सरपंच गोपालपुरा चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान को, कि वे धन्यवाद प्रस्ताव सभा के सम्मुख रखें। हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे परम सम्माननीय पंचायत मंत्री जी एवं परम सम्माननीय गृह मंत्री जी, जिन्होंने कृत संकल्पित होकर परम सम्माननीय महात्मा गांधी जी एवं नेहरू जी व राजीव जी के सपनों को साकार करने की सकारात्मक प्रगति को साकार कर दिखाया है। आज भारत जो कि गांव का देश है, संपूर्ण भारत के पंचायत राज के चुने प्रतिनिधियों का हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद व धन्यवाद स्नेहमयी संवाद स्थापित करने वाले आयोजकों का। धन्यवाद है संविधान के 73वें संशोधन सूची में वर्णित विषयों के अधिकार पंचायतों को सौंपने के ठोस कदमों का, व धन्यवाद उस तमस भरी कोटड़ी की उजली किरण के रूप में पंचायत राज को स्थापित करने का। मैं गोपालपुरा ग्राम की सरपंच सविता राठी, जहां की राजस्थान के दूरस्थ धोरों की धरती के गांव की सौंधी महक व माटी के गुरूर के साथ चकाचौंध कर रही हैं उस आने वाले समय को, जो कि आफताब व महताब बन जगमगाएगा और रोशन करेगा आने वाली हमारी सभी पीढ़ियों को। गोपालपुरा पंचायत के अंतर्गत ये प्रसिद्ध प्राचीन बालाजी का मंदिर है। मेरा नाम सविता राठी है। मैं शादी होकर इसी घर के अंदर आई थी। शादी से पहले मेरा नाम सप्पू मुंदड़ा था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन स्कूल छुड़ाकर मेरी शादी छोटी उम्र में कर दी गई। ससुराल के लोग काफी अच्छे थे और मेरे फादर इन लॉ ने मुझे इजाजत दी कि मैं और पढ़ाई कर सकूं। शादी के बाद ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं। शादी के बाद उन्होंने एमएस कंप्लीट किया। अपना खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल सुजानगढ़ के अंदर एस्टेब्लिश किया। अपने गांव में समाज सेविका के रूप में हमेशा काम करती रही, क्योंकि यहाँ के लोगों को मैं देखती थी, अत्यधिक गरीब और असहाय लोग थे, जिनका जीवन स्तर निम्न था, जिनके उत्थान के लिए काम किया। शादी के 14 साल के बाद मैंने अपनी लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट की। आज की डेट में मुझे लॉ करने के कारण बहुत फायदे हैं। कुछ अपने गांव के लिए मैंने काम करना चालू किया, तब गांव वालों को लगा कि मैं उनका काम कर सकती हूँ। पहले बहुत गांव में प्रवेश करते हैं, बीच जगह गंदगी बने जहाँ कहीं दूसरा। तभी ग्रामवासियों ने मुझे राजनीति को परे रखते हुए सामान्य सीट पर महिला होते हुए भी
सरपंच के रूप में चुना। हालांकि मैं मेरी कल्पनाओं में अपने आप को सरपंच के रूप में स्थापित नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सरपंच की बहुत ही नकारात्मक पहचान होती है। लेकिन मेरे पति ने मुझे गांव की सेवा करने की प्रेरणा देते हुए प्रोत्साहित किया और मैंने उनकी बात को माना भी। जब स्टार्ट मैंने किया तो देखा कि 30 सालों से ये गांव एक वीरानता की दहलीज पे खड़ा था। ये हमारे गोपालपुरा का नक्शा है। सरपंच बनने के बाद में मैंने देखा कि कोई लैंड का डिमार्केशन यहाँ नहीं था, तो हमने ये नक्शा पूरा बना के और इसको कंप्यूटराइज किया है। ये पहली हिंदुस्तान की ग्राम पंचायत है जिसने अपना नक्शा इस तरह से बनाया है, लैंड डिमार्केशन किया है। ये सारे जितने प्लान मैं बनाया है, ये दिनेश जी पिपलवा, इन्होंने मुझे सारा ये वर्क करके दिया है और इनका पूरा सहयोग मेरे सारे कामों में रहता है। जो सबसे आवश्यक और पहला काम था वो था कच्चे रास्तों को पक्की सड़कों में तब्दील करना। ताकि गांव का आवागमन सुगम हो, परिवहन सुचारू हो और विकास बढ़े। पंचायत के दोनों गांव गोपालपुरा व सूरवास के बीच सड़क और पंचायत के आसपास के तमाम गांव व शहर के बीच की सड़कों का निर्माण हमने करवाया। ऐसा लग रहा है जैसे फोटो के लिए तैयार होके आई हो। लोटा लिया आगे जो न्यूज है जो ठीक है लाओ लेंगे। हेलो, कितना वर्षा का हो गया थे? थांगी सेवा वास्ते ही बेड़ा है। आगू आके माने तो तो आई है थोड़ी शंका ही अब आज सही धंधे लगे, चौको कमार खाओ, हाथ पर चलने जितना बढ़िया है। पानी की जो कमी थी उसके चलते हमने वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया। मैं जब सरपंच बनी, हमारा तालाब जो काफी बड़ा तालाब है पिछले 7 वर्षों से सूखा हुआ था। मुझे ये कहा गया कि आप इसे फुटबॉल का मैदान बना दें। इस तालाब की हमने गांव के लोगों को प्रेरित करके खुदाई का काम भी करवाया है। हमारे यहाँ साल भर में मुश्किल से 3-4 बार बारिश होती है। हम इंद्र देवता की पूजा करके उन्हें खुश करने की तमाम कोशिश करते हैं। इस प्रयत्न से सौभाग्य से बारिश की कृपा हो भी जाती है। ये बारिश के बाद में
तालाब में पूरा पानी भर जाता है। इसको हमने सिक्योर कर रखा है, जिसका पानी बेचा नहीं जा सकता, और इसके लिए हमने 2 गेट बना के उन पे लॉक लगाया हुआ है। पहले कोई बांध हुआ करता था, उसको भी हमने हटाया जो पानी रोकता था। फिर जो पानी जहाँ से आता है वहाँ की हमने सफाई करवाई है। हमारे गांव में 5-7 कुएं हैं, जिनका जल स्तर भी वर्षा के कारण ऊपर आ जाता है। पूरे साल गांव के लोग पीने का पानी काम में लेते हैं, और ये पानी हमारा सेफ है, साफ है, स्वच्छ है, और इस पानी की हम टेस्टिंग भी करवाते हैं। उसमें भी ये लैब में भी हमें स्वच्छता की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हमारे यहाँ जमीन में पानी नहीं है, इसलिए बारिश की ऋतु में ही थोड़ी बहुत खेती की जाती है। यहाँ की उपज बाजरा, मोठ और ग्वार है, जो कि पूर्णतया बारिश के पानी पर ही निर्भर है। गरीब काश्तकारों का पूरा परिवार कड़ी मेहनत से खेती करता है। उसकी कड़ी मेहनत का फल तभी मिल पाता है जबकि 3-4 बारिश हो। किसानों का परिश्रम और ईश्वर की कृपा दोनों हो तो उपज घर में आ जाती है, और साल भर का जुगाड़ मुश्किल से ग्रामीण जन कर पाते हैं। इस गांव की डिस्पेंसरी का निर्माण मेरे ससुराल वालों द्वारा करवाया गया, लेकिन जब मैं सरपंच बनी तो यहाँ सुविधाओं का अभाव था। हमारे यहाँ से लोगों को दूर दूर इलाज के लिए जाना पड़ता था, लेकिन आज दूर दूर के लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं। महिलाएं अस्पताल में अपना प्रसव करवाती हैं, जिससे शिशु मृत्यु दर काफी कम हुई है। हमने बालिका शिक्षा के लिए भी अब नई स्कूल्स बनाए। 10th स्टैंडर्ड का स्कूल हमारा आप देखेंगे बिल्डिंग, जिसको कि आज की हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारी राजस्थान की गवर्नर थी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। ज्ञात्वा अपि अजानम एवं व्यवहारति गुरुकुले। हिंदी अंग्रेजी के अलावा संस्कृत भी पुरातन परंपराओं के लिए पढ़ाई जाती है।
अभवन। माँ सरस्वती तुम्हें वंदनीय, हमें ज्ञान का ऐसा वर देना। ऐसी बालिकाएं जो खेतों में रहती हैं, बकरी गाय भैंस चराने का काम करने के कारण स्कूली सुविधा प्राप्त नहीं हुई और 9 से 15 साल के बीच की उम्र की ये बच्चियां पहली कक्षा में दाखिला नहीं ले सकती थीं। ऐसी बच्चियों को भी हमने 6 महीने की बोर्डिंग, जहां उनका रहना खाना पीना निःशुल्क होता है, उसमें रखकर कक्षा 5 तक की पढ़ाई करवाकर तब इन्हें नियमित 6ठी कक्षा में नॉर्मल स्कूल में दाखिला करवाते हैं ताकि ये भी अपना भविष्य सुधार सके। जो पौधे को फूल पत्ती और जड़ से जोड़े रखता है, जमीन से प्राप्त खनिज और लवणों को पत्तियों तक फूलों तक पहुंचाकर उन्हें विकसित करता है। टीचर्स न केवल पढ़ाई करवाते बल्कि इनका होल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी उन्होंने किया। यह विद्यालय मेरे दादा ससुर का बनाकर सरकार को दिया हुआ है। वर्तमान काल ये शिक्षित कन्याएं हमारे भारत के कल का भविष्य है। हम अपने गांव के लोगों का भी विकास करें कि उनकी हम लाइफ कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनका हम स्टैंडर्ड कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनकी हम आय कैसे बढ़ा सकते हैं। खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सोच को मद्देनजर रखते हुए खेती करने वाली महिलाओं को उनके खाली वक्त में गांव के ही जंगल के उत्पादों से हस्तकला के सजावटी आइटम बनाने का प्रशिक्षण हमने दिलवाया। अनगढ़ हाथों से सुंदर कलावती वस्तुएं बनाना इन्होंने खूब सीखा, जो कि इनके जीविकोपार्जन का साधन बना। और अब तो 5 स्टार होटलों के ऑर्डर आते हैं और ये महिलाएं उन्हें सामान बनाकर बेचती हैं, जिससे इनको आर्थिक फायदा खूब मिलता है। ये हमारा पंचायत भवन है, जिसको अब हम रिनोवेट भी करवा रहे हैं और नया भी बनवा रहे हैं। हर पंचायत की महीने में 2 मीटिंग होती हैं, जो कि अनिवार्य है। और इन मीटिंग के दौरान प्रस्ताव लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं कि हमें किस काम को प्रायोरिटी पे करना है। सरपंच द्वारा लिए गए प्रस्ताव पे हर पंच अपनी तस्दीक करता है और ये प्रस्ताव आगे भेजे जाते हैं। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में इन प्रस्तावों के द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। हमें वित्तीय स्वीकृति के बाद में पैसा मिलता है और हम अपना कार्य करते हैं। इस कार्य की देखरेख न केवल सरपंच करता है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी इसकी देखरेख करते हैं। एक पंचायत समिति का चयन होता है, जो MB के अंदर इसका मूल्यांकन करता है और उस मूल्यांकन के आधार पर पुनः पैसों का भुगतान होता है। इस प्रकार की एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के आधार पर कार्य होता है। हमने अपनी पंचायत में न केवल अपने पंचायत के फंड से कार्य करवाया, बल्कि हमने सबसे पहले एक लिस्ट बनाई कि हमारे गांव में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, किन किन कामों को हमें करना है। जिस समय मैंने काम शुरू किया पंचायत में, एक सरपंच को 1 साल के लिए औसतन
7 से 8 लाख रुपए मात्र 1 साल का मिलता था। जो भी पंचायत में उसे आवश्यकता है काम करवा सकता था। हमें चाहिए थे शुरुआती 14 करोड़, जिससे कि हम अपने गांव का विकास कर सके। तो ये 14 करोड़ तो हमारे लिए सपना था, बहुत ही दूर की कोई थी, जिससे कि हम काम करवा सके। हमने एक लिस्ट बनाई कि राज्य या केंद्र की कितनी योजनाएं हैं, हमने वो लिस्ट बनाई और एक लिस्ट हमारी आवश्यकताओं की लिस्ट थी। जो आवश्यकता जिस योजना की गाइडलाइन में फिट होती थी, हमने उस योजना में अपना पेपर वर्क शुरू किया। हमने यहाँ से उनका एस्टिमेट बनवा के जिस डिपार्टमेंट में हमें देना था हमने दिया। हमने ये कभी नहीं सोचा कि कोई काम है वो हम स्वयं करवाएं। हम ये चाहते थे कोई काम है वो हमारी पंचायत में होना चाहिए ताकि विकास हो सके। और आप देखिए कि उसके बड़े आश्चर्यजनक परिणाम हुए। हमने हर बिल्डिंग बनाई, हमने हर डिपार्टमेंट की योजना का पैसा लगवाया। 50 साल पंचायती राज को हो चुका है। सबसे बड़ा काम राजीव जी ने किया वो ये था, 73 अमेंडमेंट के द्वारा उन्होंने 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दी, जो कि चौका बर्तन करती थी। चप्पल पहन के भी गाँव की चौपाल तक पुरुषों के सामने नहीं जा पाती थी। वे महिलाएं आज चौपाल में बैठकर अपना निर्णय देती हैं और वो पुरुषों को भी मान्य होता है। ये सबसे बड़ी देन है पंचायती राज की और राजीव गांधी जी। और आज देखिए हमारे गांव में सारी सड़कें सीमेंटेड हो चुकी है। इस गांव से दूसरे गांव तक जाने की जो लिंक रोड है वो भी बन चुकी है। एक्स्ट्रा फंड भी हमने डिमांड की और इस एक्स्ट्रा फंड के तहत हमने बस स्टैंड बनवाया। आयुर्वेद भवन, न केवल इंसान बल्कि जानवरों के स्वास्थ्य के लिए पशु चिकित्सालय की भी सुविधा मुहैया की है। कई बड़े सार्वजनिक कुंड, बरसाती नदी के लिए प्रोटेक्शन वॉल आदि कई चीजें बनाई है। गांव में बिजली के तार ढीले व पुराने तथा पोल भी टूटे फूटे थे, जिसका नवीनीकरण करवाया और 33 सबग्रिड स्टेशन भी बनवाया और आदर्श ग्राम का दर्जा दिलवाकर 24 घंटे बिजली गांव में रहे ऐसा प्रावधान बनाया। इसके अलावा पंचायत की निजी आय से स्ट्रीट लाइट लगाई ताकि रात को हमारा गांव जगमग रोशनी से रोशन रहे। हमने हमारे पास में छापट ब्लैक बक सेंचुरी जो है उसको भी हमने डेवलप किया। आज इन 5 सालों के अंदर 2000 से ज्यादा ब्लैक बक हो चुके हैं, जिनके लिए राज्य सरकार ने 3 करोड़ की योजना पास की है और उस योजना के तहत उनकी बाउंड्री वॉल बनी है, फेंसिंग का काम हुआ है ताकि हिरण बाहर सड़क पे नहीं आ पाए। उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी सारे काम किए गए हैं। हिरणों का विश्व विख्यात ताल छापर अभ्यारण्य आज विदेशी पर्यटकों का चहेता स्थल बनता जा रहा है। वहाँ गेस्ट हाउस भी बन रहा है ताकि जो फॉरेनर्स आते हैं या देशी पर्यटक भी जो हैं उन्हें बहुत अच्छा साधन वहाँ मिल सके। गांव में भी हमने
पुराने गढ़ को हेरिटेज मोटल में परिवर्तित करवाया है, जिसमें भी टूरिस्ट आने लगे हैं। I worked. I'm trying to sleep, yeah. Okay. So let me sleep. Okay. हमने कई तरह की इंटरनल गलियां बनवाई। आज हमारा गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। हमने हर बिल्डिंग बनाई। हमने अपनी वेबसाइट बनाई है। आप देखिए, एक ही गांव में पहाड़ी भी है, एक ही गांव में तालाब है, छतरियां हैं पुरानी, और साथ ही साथ सैंड ड्यून्स भी मिल जाएंगे, जो रेत के धोरों के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है। वो रेत के धोरे भी हमारे यहाँ है, जिन पे कैमल सफारी का भी हमने प्रावधान रखा है। आज भी हमारे गांव में कच्चे मकान हैं। वो मकान हर घर में कहीं न कहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने समझाइश की है कि आप इन मकानों को खत्म नहीं करें। कच्चे मकान अपनी जगह है। पक्के मकान अपनी जगह है। हमारी जो शुरुआती सोच थी वो ये थी कि जो बाहर के फॉरेनर्स हैं वो हमारे शहर देखने नहीं आते, वो देखने आते हैं हमारी ग्रामीण परंपराओं को। यह जो झोपड़ी है हमारे गांव के बच्चों ने बनाई है। ये आप देखिए, ये ग्रामीण झोपड़ी जिसमें ये सारे तिनकों से बनी हुई है और लकड़ी की बनी हुई है। वेंटिलेशन के लिए कितना अच्छा उपाय इन्होंने सोचा है। और ये पूरी झोपड़ी लकड़ी की बनाई है, अपने हाथों से इन्होंने इसको बांधा है, बनाया है। मैं अंत में सरपंच के रूप में इतना ही कहना चाहूंगी, भव्य प्रसाद से जुड़ी मैं एक पत्थर हूँ, विस्तार से अणु पर अस्तित्व में बेहतर हूँ। कोई बूंद कहे तो बूंद भी कह सकती हूँ, पर वस्तुतः मैं उसमें छिपी एक समंदर हूँ। मैं उसमें छिपी एक समुंदर। धन्यवाद सुश्री सविता राठी। यदि पंचायती राज की कमान आप जैसे सशक्त हाथों में है तो यकीनन इसकी सफलता में कोई संदेह नहीं। हमारे गांव को राष्ट्रपति द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।